चलिए अब वापस अपने टॉपिक पर लौटते हैं। जिस तरीके की स्थितियां इस वक्त वैश्विक राजनीति में बनी हुई नजर आ रही हैं, उसको लेकर जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे थे, खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और मनोज जी, मैं आपका रुख करूंगा एक बार फिर से। मनोज जी, जिस तरीके की स्थितियां इस वक्त हम देख पा रहे हैं, और अगर हम बात यहाँ पर जो अमेरिका के द्वारा सख्त कदम उठाया गया है, इस कदम को किस तरीके से आप देखते हैं? क्या ये चीन और रूस के लिए एक संदेश के तौर पर है, या यहाँ पर अमेरिका सीधे सीधे केवल और केवल अमेरिका फर्स्ट की नीति अपना रहा है? बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए आज के डेट में जो अमेरिका है, जो 18 से 23 में जो मुनरो डॉक्ट्रिन था, उसको तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। और एक नया मुनरो डॉक्ट्रिन ने शुरू किया है ट्रंप के द्वारा। क्योंकि देखिए पूरा आज के डेट में इंटरनेशनल ऑर्डर समाप्त हो चुका है। वैश्विक संस्थाएं जितनी हैं वर्ल्ड की, वो सारे लाचार स्थिति में पहुंच चुके हैं। और इसमें जिस तरीके से यूएस की नौसेना ने जो बैरिकेड कर रखा है पूरे वेनेजुएला के आसपास में, तो आप समझ सकते हैं कि वो अपने उस सैंक्शन वाली पॉलिसीज के आधार पे लागू कर रहा है। और अभी रसिया का जो जहाज पकड़ा गया है, उसमें नो डाउट ब्रिटेन ने भी मदद की है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति आज पूरे वर्ल्ड और यूरोपियन नेशंस करने के पोजीशन में पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से वो ग्रीनलैंड की लेने की बात कर रहा है, क्यूबा को लेने की बात कर रहा है, मैक्सिको में सत्ता हस्तांतरण करना चाह रहा है, कोलंबिया में ड्रग्स के नाम पे जिस तरीके से करना चाह रहा है, तो ये बिल्कुल एक अनार्किस्ट स्टेट की तरफ अमेरिका बढ़ते जा रहा है। और इसका रिपरकशन बड़े स्तर पे होगा, क्योंकि जो भी आप देख सकते हैं, चाहे नॉर्थ कोरिया हो या ताइवान वाला जो बेल्ट हो या यूक्रेन रसिया, जिस तरीके से सारे मनोज जी, ये बड़ी चिंता वाली बात आपने बताई है कि इसका असर व्यापक होगा, बड़े स्तर पर इसका असर होगा। और मानिया जी का भी रुख करूंगा मैं इस बीच। मानिया जी, मैं ग्रहों की चाल को आपसे समझना चाहूंगा मैं, कि मौजूदा समय में जिस तरीके से अगर इस साल को लेकर बात करें, हम साल के 8 दिन गुजर चुके हैं, एक हफ्ते से ज्यादा गुजर चुके हैं, ग्रहों की चाल में क्या परिवर्तन देखने को मिला है, और मौजूदा समय में ये ग्रह नक्षत्र किस ओर इशारा करते हैं? जब हम बात करते हैं हमारे विश्व की, तो विश्व का जो समय चल रहा है ना, वो एक राहु और मंगल का की युति बन रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें युद्ध होते हुए दिखेंगे। आप देखेंगे कि अमेरिका का जो एक एग्रेसिव मोड है, ट्रम्प का जो एक एग्रेसिव मोड है, वो अभी देखने को हमें मिलेगा कई जगह पर। जिस तरीके से अभी वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को जो है उन्होंने कैप्चर किया है, कहीं ना कहीं जाते हुए आप देखेंगे कि जो विश्व की महिला है प्रेसिडेंट, मैं नाम नहीं लूंगी, बट उनको भी जो है ये कैप्चर करते हुए या फिर इस तरीके की कुछ चीजें आगे आने वाली हैं। साथ में चाइना की भी अगर मैं बात करूं या रशिया की भी बात करूं, तो रशिया अभी इस टाइम पे बहुत ज्यादा एग्रेसिव मोड में रहेगा। जिस तरीके से पुतिन ने भी अभी पीछे बोला है कि परमाणु जो है वॉर हम जो है करेंगे, क्योंकि ये टाइम एक ऐसा चल रहा है कि जो मंगल बहुत इस समय भारी है, और राहु और मंगल की भी एक युति बैठती है। अगर मैं ट्रम्प की बात करूं, तो ट्रम्प जो है वह सिंह लग्न है, और सिंह लग्न के सामने जो भी आता है, वह सिंह एक लायन की तरह होता है। जो सिंह के सामने आएगा वो उसको कैप्चर करने की, उसको ग्रैब करने की कोशिश करेगा। तो अभी जो ट्रम्प का जो समय चल रहा है, वो इस समय पर हर चीज बहुत ही एग्रेसिव मोड में चल रही है। अगर ये मार्च तक जो है, अगर मैं बात करूं 16 मार्च तक अगर ये युद्ध थोड़े से रुक गए, तो हम फिर भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं परमाणु जो है परेशानी आने में या फिर परमाणु वॉर होने में से हम रुक जाएंगे। नहीं तो मई तक अगर ये वॉर चलती है, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग इनटू द न्यूक्लियर वॉर एरा। जी ठीक है। राजन जी, मैं आपका रुख करूंगा। नेटो और सहयोगी देश किस हद तक जा सकते हैं, ये मैं आपसे समझना चाहूंगा। देखिए, न्यूक्लियर जो आपका न्यूक्लियर की अगर हम बात करें, तो वो एक डेटरेंस है। इसको मुझे ऐसा लगता नहीं है कि देश न्यूक्लियर वॉर की तरफ जाएंगे, बिकॉज इट इज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ बोथ द कंट्रीज और बोथ द साइड्स। तो वो जो म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन की हालत में शायद ये देश नहीं जाएगा, बिकॉज जिसके पास न्यूक्लियर ताकत होती है वो डेटरेंस अपना रखता है। तो फ्यूचर जो हम इसको देख रहे हैं, इस युग का ये फ्यूचर है। हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करते थे, तो अभी ऐसा लग रहा है मुझे एक बाइपोलर वर्ल्ड बन रहा है। बिल्कुल राजन जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, और यही एक बड़ी चिंता का विषय भी बना हुआ नजर आ रहा है वैश्विक पटल पर। और पूरे वैश्विक बाजार को लेकर बात करें तो वहां पर भी बड़ी अस्थिरता देखने को मिल रही है। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, कीमती वक्त इंडिया न्यूज के साथ साझा करने के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।